आज यूपीएसआई की जो 14 मार्च की दोनों शिफ्ट हैं उनसे एक अंदाज़ा तो लग गया है कि जो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है वो आसान टू मॉडरेट है, यानी मीडियम तक है। उसके बाद कल का कैसा रहेगा ये तो कल के एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्यों, मतलब संभावना मोस्टली यही है कि जो रीजनिंग, मैथ्स और इसका हिंदी का जो पोर्शन है वो आसान टू मीडियम ही रहेगा। जीके का पोर्शन कैसा रहेगा ये तो कल ही पता चलेगा, पर आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है फॉलो करनी है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, एक दिन भी बहुत चीज़ें बदल सकता है। मैं अपने साथ की एक कहानी बताऊं कि मैंने जो है कभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी, पर मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं लगता था। पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को जाते हुए ट्रेन में देखा था, जैसे मेरा 27 मार्च को पेपर था, तो उस दौरान 26 को हम ट्रेन में थे, तो कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, उनसे मुझे थोड़ी सी, मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखी, अगर ध्यान से देखी होती उन वीडियोस को जिसमें वो लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी नंबर का फ़ायदा मिल जाता। पर मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 27 को, जब एग्ज़ाम दे करके हम आए, तो मुझे एहसास हुआ कि कल जो लोग एनालिसिस करा रहे थे यूट्यूब पर, उससे काफ़ी मदद मिल जाती अगर मैंने देखा होता उसे ठीक से। तो ये बात मैंने, जो मेरी साथ में तैयारी कर रही थी एक दोस्त है, उसको बताई, उसका पेपर 28 को था, और उसे कहा कि इन वीडियोस को अच्छे से देखना, तो इनसे काफ़ी मदद मिल रही है। तो उसने उनको बहुत अच्छे से देखा, पूरी रात बैठ करके उसने देखा। उसका 28 की जो है 3rd शिफ्ट में शाम को पेपर था, तो उसको बहुत मदद मिली। एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बहुत सही से हो गए, समय बचा उसका। तो वो बदौलत थी कि जो उस टाइम पर रोजगार विद अंकित वालों का जो है एनालिसिस जो करा रहे थे वो देखा था। तो आप लोग अभी उसी आधार पर, क्योंकि क्वेश्चंस को नहीं बता सकते लोग कि कौन से क्वेश्चंस आए, पर उस पैटर्न के आधार पर अगर कोई एनालिसिस करा रहा है ना, जो सही से टीचर है, उनका देख लेना। क्योंकि आज अगर आप ढंग से देख लेंगे उसको अपने एग्जाम से पहले, मान लो जब भी देख रहे हैं, तो उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। और खासकर जीके का देखते रहना, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो ये जो एक दिन पहले का रहता है, इसमें काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं, पर काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। तो आप लोग खाली पीली जो है कुछ और देखने की बजाय, जो जीके वगैरह का जो पोर्शन है, जो भी आपको लग रहा है, तो उन पोर्शंस का जो एनालिसिस करा रहे होंगे टीचर्स, तो उनको देखना। उससे आपका जो है काफ़ी पैटर्न आपको पता चल जाएगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और कल का लेवल कैसा रहता है ये तो कल ही पता चलेगा, पर उम्मीद यही है कि आसान टू मीडियम ही रहेगा, अगर दोनों शिफ्ट का आज का ऐसा रहा है। और जीके तो जीके ही होती है है ना। तो और जो लोग मैथ्स को लेकर ज़्यादा परेशान थे, जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। जिनका बहुत अच्छा है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। पर हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको एग्ज़ाम को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर ना एक एक क्वेश्चन की मारामारी होगी। जब पेपर आसान होता है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर ना आपको गलत नहीं करना है, आता हुआ बिल्कुल गलत नहीं करना है, स्पीड भी ठीक रखनी है, और पहली बार में ढंग से समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि थोड़े क्वेश्चन आसान है तो हवाई दिमाग हो जाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आपका लेवल रहे, अगर हार्ड आ रहा है तब भी आपको पेशेंस रखना है, हिम्मत दिखानी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आसान आ रहा है, हवाबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को, और कोशिश करनी है कि एक भी क्वेश्चन ना गलत हो। और इतना करने के बाद भी कुछ बच्चे बता रहे थे कि उन्होंने OMR सीट भरते टाइम अपना जो रोल नंबर है या फिर बुकलेट नंबर है उसमें मिस्टेक्स की, उसे बहुत अच्छे से भरो, टाइम से पहले पहुंच जाओ, 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। एक एक गोला बिल्कुल ध्यान से, शांत दिमाग से भरो, गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। मैंने इतने एग्जाम्स दिए, कभी मेरी ये वाली गलती नहीं हुई है ना, क्योंकि जब हम टाइम से पहुँच जाते हैं और शांत दिमाग से चीज़ें करते हैं तो उसमें गलतियाँ नहीं होती हैं। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि समय से पहुँचें, और 30 मिनट पहले तो कम से कम अपनी टेबल पर पहुँच जाएं जहाँ आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।